तो देखो, बात कुछ ऐसी है ना कि मैं ठहरा एक बेरोजगार 20 साल का और मुझे चाहिए पैसे। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पढ़ाई मुझसे हो नहीं रहा है और ना मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूं, ना ही मेरे पास कोई स्किल है। लेकिन एक चीज़ है जो मैं करना भी चाहता हूं और जो मेरा ड्रीम भी है, और वो है एक इन्फ्लुएंसर बनना। लेकिन दिक्कत इसमें भी है मेरे साथ कि मैं किसी एक चीज़ पे टिक नहीं पाता, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं जिन भी चीज़ों को अभी तक ट्राई किया हूँ उसमें से कोई भी चीज़ चला नहीं। शायद मैं उन सब चीज़ों में लेट हो गया इस कारण से, या शायद मेरी मेहनत उतनी अच्छी नहीं थी इस कारण से। तो जो तुम अभी लोग सुन रहे हो या देख रहे हो, समझ लो कि ये उसी का एक दूसरा रूप है, समझे। और पता नहीं मैं इसे कितने दिन तक कंटिन्यू करूं, क्योंकि यार यही तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। लोगों को क्या पसंद है ये मुझे अभी पता नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुझे जो पसंद है वो एक बार लोगों को पसंद आए। तो बस उसी का ये एक रूप है। एक तरह से इसे कह सकते हो तुम लोग ऑडियो पॉडकास्ट, लेकिन ये मोनोलॉग की तरह होगा, क्योंकि इसमें कोई और तो बोलने वाला है नहीं अभी फ़िलहाल, जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो। और ना ही मैं इसमें कोई ज्ञान की बात करने वाला हूँ। मतलब ये सिर्फ एक तरह से जैसे आप लोग व्लॉग देखते हो ना, या चाहे किसी का पॉडकास्ट देखते हो, लेकिन इसमें कैच यही रहेगा कि इसमें मेरी ज़िंदगी, मेरी ओपिनियन और मैं जो सोचता हूँ, मैं जो स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, मैं उसी के बारे में बात करूँगा। और क्या पता आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगे और आप लोग सोचे कि वाह भाई ये भी तो एक अच्छा तरीका है। क्योंकि भाई देखो, आप लोग दिन भर वीडियोस देखते हो, हमेशा अपने आई को स्ट्रेस में रखते हो, तो इससे अच्छा यार किसी टाइम पे आराम से बैठो, कान में ईयरबड लगाओ या ईयरफोन लगाओ और चैन से सुनते जाओ यार। हमें ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा आपको स्क्रीन पे कुछ दिखे तभी वो इंटरेस्टिंग लगे। कभी चैन से बैठो एक साइड और आंख बंद करके बस सुनते जाओ, जैसे हम लोग गाना सुनते हैं वैसे ही कुछ। तो हाँ, ये ऑडियो पॉडकास्ट या मोनोलॉग पॉडकास्ट उसी का एक रूप है, जिसमें विजुअल्स तो बिल्कुल भी नहीं है, बस ऑडियो है। आप लोगों को बस इसमें चैन से बैठ के सुनते जाना है। मैं क्या बोलूँ, मैं बक करूँ, मैं कुछ भी मैं कुछ भी बोलूँगा, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि मैंने ऐसा सच कोई डिसाइड नहीं किया। मैं कोई स्क्रिप्ट, अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ वो कोई स्क्रिप्टेड या लिखा हुआ मैंने नहीं बोल रहा हूँ। जो मेरे दिल में आ रहा है बस वही बोल रहा हूँ। और हो सकता है कुछ लोगों को शायद ये तो इस तरह का नीश पसंद आ जाए, शायद लोगों को ये अच्छा लगे और मुझे सपोर्ट मिले, तो मैं भी थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंट हो जाऊं। क्योंकि यार अभी तो मैं थोड़ा नर्वस टाइप का फील कर रहा हूं, लेकिन टाइम के साथ में भी हाँ। तो खैर, तो हम जैसे इसमें करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आज एक मूवी देखा, मान लो मानोगे क्या, मैंने देखा ही है वैसे, जिसका नाम था 500 डेज विद समर, और वो बहुत अच्छी मूवी थी। तो ऐसे ही मैं जैसे आज मैंने क्या देखा, या अगर मेरे आज कुछ दिमाग में आया तो मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो वैसा ही कुछ ख्याल आज मेरा भी है आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करने का, जो कि थोड़ा सा सीरियस है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा सीरियस ही बात करूं, मैं कभी फ़न का भी बात कर सकता हूं, लेकिन आज मेरे पास एक सीरियस टॉपिक है जो कि डिस्कस तो होना चाहिए, लेकिन कोई डिस्कस करता नहीं है। और वो टॉपिक है हमारी देश की मीडिया का। मतलब अब देखिए, आप लोग में से हो सकता है बहुत लोग बच्चे हों, कुछ लोग बड़े भी हों, कुछ लोग वैसे हों जिनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ना हो। तो लेकिन मैं उन सब से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग ना एक बार आराम से बैठिए और सोचिए कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है और क्या ये कितना सही है। आप ज़रा एक बार इस पर भी गौर कीजिए। मैं आज ऐसे ही जब इंस्टा चला रहा था तो मुझे दिखा कि
इंडिगो की एयरलाइंस सारी कैंसिल हो गई हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या है? हमारी इज्जत वैसे भी विदेशों में बहुत कम है। मतलब मैं बहुत सारे मतलब विदेशी दोस्तों से बात भी किया हूँ इंस्टा के माध्यम से, या जैसे भी किया हूँ, या कोई भी रील भी देखते हो आप लोग को तो इतना पता ही है कि हमारा बाहर में कितना इज्जत है। और सोचो ऐसे हालत में एक तो वैसे ही हमारा इज्जत खराब है, ऊपर से एयरलाइंस कैंसिल होने के कारण वैसे लोग जो कि फॉरेन से यहाँ पे आए थे, जिनको लौटना था, जिनका इमरजेंसी था, वो जा नहीं पा रहे हैं। और इसका दिक्कत क्या होगा? हमारी इमेज बहुत ख़राब होगी बाहर में। वैसे ही हमारे ऊपर रेसिस्ट अटैक होते हैं और ये तो और भी बढ़ जाएगा। लेकिन यही तो बात है, ये मुद्दा जितना बड़ा है। अच्छा ये तो मान लो कि ये हमारी इज्जत का हुआ, यहाँ तो ह्यूमैनिटी की भी बात है। किसी की बीवी प्रेग्नेंट है, किसी का शादी है, उसको जाना है अर्जेंट, लेकिन इन्होंने फ़्लाइट कैंसिल कर दिया। मतलब कुछ एक तो देख के बहुत दुख भी हो रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो उन पे क्या बीत रही होगी ये तो बात सोचने वाली ही है। लेकिन हमारा मीडिया कोई कवर भी कर रहा है, अगर मान लो तो बस एक बार कवर कर लिया, और इस चीज़ पे डिबेट नहीं हो रहा है। डिबेट मैंने मतलब खोल के हर एक बड़े चैनलों का न्यूज़ देखा, तो मुझे क्या दिख रहा है कि उस पर तो अलग ही खबर चल रहा है। बाबरी मस्जिद का नहीं, बाबरी मस्जिद का। अरे भाई कभी तो शर्म कर लो यार, एक रत्ती का शर्म कर लो। तुम्हारे बेटे भी पढ़ते हैं विदेश में, तुम्हारे ही बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उनके साथ भी वैसा ही फिर रेसिस्ट अटैक होगा। लेकिन इन लोगों ने अपनी शर्म बेच खाई है। मैं क्या ही बताऊं इन लोगों के बारे में। इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में, लेकिन इन लोगों को वही दिखाना है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे भाई मुझे नहीं जाता वो बाबर के नाम पे बनाए, औरंगजेब के नाम पे बनाए। अरे मैं तो औरंगजेब नहीं बन रहा हूँ ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, ना ही वो बन रहे हैं उनको। अगर कुछ लोग बाबर को मानते हैं तो हमारे में भी कुछ लोग रावण को मानते हैं। तो क्या हम लोग उनको जलाने जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। हम बस कहते हैं कि ये लोग इनको कौन ही समझाएगा। वही बात है, हम किसी को समझा तो सकते नहीं हैं। और अरे ये मुद्दा अगर मान लो है भी छोटा सा एक मुद्दा है, अरे तो भाई दिन भर क्या यही न्यूज़ चल सकता है? बाकी न्यूज़ कहाँ क्या इम्पोर्टेंट? हाँ, हमारे सोनम वांगचुक को आज गिरफ्तार हुए 50 दिन हो गए और इस बात पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई नहीं जानता कि वो उनका अब क्या होगा, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता, कोई जानता ही नहीं है। हमारे देश का युवा तो वैसे भी इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाता है। हमारा देश का युवा ये तो सच में एक मजाक बन के रह गया है। देखो मैं अभी किसी को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन अभी एक ब्लॉगर का शादी हुआ और उसमें उत्तराखंड के सीएम गए हैं। आप जानते हो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी चलती है? कि जैसे मान लो उसके व्लॉग को बहुत सारे बच्चे देखेंगे और बच्चों को तो पॉलिटिकल आइडिया कुछ उतना होता नहीं है। तो जब वो देखेंगे कि किसी पार्टी का लीडर वहाँ पे जा रहा है, शादी में शामिल हो रहा है, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर रहा है, तो इससे बच्चों को क्या लगेगा कि वाह भाई ये नेता बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स वो नेता अच्छा हो सकता है या ख़राब हो सकता है, मैं इस पर ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आप समझते हो इससे क्या होता है? बच्चों का ब्रेन वॉश होता है। उनको लगता है कि इनकी हर एक बात सही है, हर एक चीज़ सही है, क्योंकि उनको भी पॉलिटिकल ओपिनियन है नहीं। और अगर किसी चीज़ के बारे में आपके दिमाग में पहले से बैठ जाए तो उसे निकालना भी मुश्किल है। और यही चीज़ वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और यही नहीं, और भी पार्टी के नेता भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यही तो बात है कि हमारे नेता को इन सब चीज़ में करने का बहुत टाइम है, लेकिन हमारे देश में जो चीज़ हो रहा है उसकी जिम्मेवारी के लिए कोई नेता अभी, मतलब एयरलाइन कैंसिल हो गया, लेकिन हमारे एयरलाइन के मंत्री पता नहीं कौन है, कहाँ हैं, क्या हैं, नाम तक नहीं पता है उनके बारे में। ना ही उनसे एक शब्द निकल रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और मीडिया, बात घुमा फिरा के तो मीडिया पे ही आती है कि इन जैसे दो कौड़ी के पत्रकारों को मतलब क्या ही बोलें। इनसे न्यूज़ बस मोदी जी के गुणगान के ही चलवा लो, बस उसी में इनको खुश रहते हैं। पता नहीं यार, ईमान नाम का भी चीज़ कुछ होता है कि नहीं, पता नहीं इन लोगों के लिए।
मतलब लगता है कि इन्होंने सब कुछ बेच खाया है। खैर, आज थोड़ा ज़्यादा पहला ही दिन है और मैं थोड़ा भयंकर सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों पे बात करना, क्योंकि जानते हो, क्योंकि अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकूं या किसी को इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक कर सकूं। मैं अपने आसपास देखता हूं, मैं जागरूक करना चाहता हूं, लेकिन जब आप किसी स्टेटस पे नहीं होते हैं ना, तो आप किसी को कुछ भी ज्ञान की बात बताओगे ना, तो वो अभी मानेगा नहीं। लेकिन हो सकता है कि किसी दिन मैं भी फेमस हो जाऊं, मैं भी थोड़ा बड़ा बन जाऊं, तो वही लोग मेरी बात मानेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी ही अच्छी बातों को शेयर करूं, मतलब रियल बातें, जिसमें ना इधर का झूठ ना उधर का झूठ। मैं जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, कम से कम ह्यूमैनिटी के नाम पे तो होना चाहिए। मुझे पार्टी पॉलिटिकल चीज़ ओपिनियन के नाम पे नहीं चाहिए, मुझे धर्म के नाम, मुझे ह्यूमैनिटी के नाम पे चाहिए। लेकिन अफसोस है, अभी तो मेरे पास उतना पावर है नहीं कि मैं देश बदल सकूं। लेकिन अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कोशिश तो ज़रूर करूंगा। अपने गांव से ही शुरुआत करूंगा, लेकिन करूंगा ज़रूर। और इसीलिए मैं कहूँगा कि तुम लोग भी मतलब थोड़ा अपना ओपिनियन बनाना शुरू करो चीज़ों के प्रति। और वैसे नहीं क्योंकि आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ, वो ओपिनियन कैसे बनाते हैं, इंस्टाग्राम खोलेंगे, 4 रील देखेंगे, उनको पता ही नहीं है कि रील तो आता है हमारे दिमाग के हिसाब से, हम जो देखना चाहेंगे रील पे हमें वही दिखेगा। उनको तो अभी समझ आता नहीं है और तुरंत ओपिनियन बना लेंगे और एकदम क्रिंज हरकतें, छपड़ी वाले हरकतें करके अपने आप को कूल समझेंगे। ऐसा नहीं करना है, ओपिनियन ऐसे नहीं बनता है। आप लोगों को पहले ऑब्जर्व करना होता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्या इसके सही फ़ायदे भी हो सकते हैं, गलत फ़ायदे भी हो सकते हैं। जब आप किसी के बारे में सोचते हो तो पहले दोनों तरफ सोचो कि आखिर उसका भी तो कुछ रीज़न हो सकता है, तब आपको समझ आएगा कि गलत का पलड़ा भारी है या सही का पलड़ा। लेकिन अफसोस है कि अभी हमारे युवा इतने जागरूक हैं नहीं। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि जागरूक हों, क्योंकि इसी से हमारा देश आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि देश का तो क्या ही बताऊँ मैं, अभी बहुत इज्जत बेकार चलता है हमारा। आपको पता है विदेश में हमारा इतना बेकार सा, मतलब इतना घटिया पीआर चलता है वहाँ पे, नेगेटिव पीआर। अगर आप लोग कभी बाई चांस मान लो घूमने भी गए टूरिस्ट बन के, तो आप लोगों को हो सकता है रेसिज्म फेस करना पड़े। आपको क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन आपके प्रति रेसिज्म होगा, और ऐसा होता ही है, सबके साथ होता है। क्योंकि हम इंडियंस में ना थोड़ी सी अब हमें अब थोड़ा सा अपने अंदर सिविक सेंस, थोड़ा सा जागरूकता, इन सब चीज़ों के प्रति अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा, वरना फिर हमारे लिए अब टाइम अच्छा नहीं आ रहा है। ऐसा चलेगा नहीं बहुत दिनों तक, क्योंकि हर आदमी अमीर नहीं होता है। अगर हमें अभी 2 रोटी का खाना मिल रहा है तो हम नीचे वालों को भूल नहीं सकते जो बात है। तो हाँ, थोड़ा ज़्यादा सीरियस है मैटर, इसलिए मैंने आज पहले ही बोल दिया कि आज मैं थोड़ा सीरियस बात करूँगा। क्योंकि सीरियसनेस से ही शुरुआत करते हैं, बाद में तो अच्छी बातें खुल के भी कर ही सकते हैं। उसके लिए तो ज़िंदगी है यार, कुछ भी बात करेंगे यार। मूवी के बारे में बात करेंगे, क्रिकेट के बारे में आप लोगों से बात करना है, बहुत चीज़ों के बारे में आप लोगों से बात करना है। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि 13 मिनट हो गए हैं बोलते बोलते, क्या मैं अभी इसे इतना ही रहने दूँ? क्योंकि पहला वीडियो है तो ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, अभी स्मॉल ही रखते हैं। धीरे धीरे समय के साथ मैं जितनी बातें मेरे अंदर आएंगी मैं सब बताता जाऊंगा आप लोगों को, आप लोग भी सुनते जाना। और हाँ, ऐसा भी होना चाहिए कि देखो, आप लोगों को भी कुछ ओपिनियन होते हैं, तो आप लोग चाहो तो उसे कमेंट में लिखो। आप चाहो, अगर आपको मन है कि मेरा भाई आज ये कुछ स्टोरी सुनाए, कुछ इस बात पे अपना जवाब दे, कुछ ओपिनियन दे ताकि लोग सुने, तो आप लोग बेझिझक कमेंट में लिखना। मैं उस बात पर भी आपके लिए बात करूंगा, चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि ये पॉलिटिकल, आपको किसी मूवी पे बात करवाना हो, किसी क्रिकेट पे, किसी भी चीज़ पे, फुटबॉल, टेनिस, भले मैं देखता नहीं हूँ फुटबॉल, लेकिन मैं आपके लिए बात करूँगा उस पर भी, चिंता मत करो। मैं थोड़ा रिसर्च कर लूँगा और क्या। लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप लोग अभी तक यहाँ पे हो तो भाई बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप में से एक भी आदमी अगर यहाँ तक टिका हुआ है, अगर यहाँ तक सुन रहा है, तो मैं समझूंगा कि भाई मेरा एक कंटेंट तो चलेगा अब। हाँ, ये मेरा पहला वीडियो है, तो
एक चीज़ तो कहूँगा ही भाई, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं, और सब्सक्राइबर तो चाहिए ही होते हैं कॉन्फिडेंस के लिए यार, तुम समझा करो। अब मैं क्या ही बताऊँ, मैं किसी यूट्यूबर का भाई बेटा तो हूँ नहीं जो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा 1 मिलियन एक दिन में, लेकिन चलो अपनी मेहनत से किसी न किसी दिन तो मुकाम पे आ ही जाएंगे। तो यस, ये था हमारा मेरे माइंड वॉइस, मतलब वॉइस इन माई माइंड का पहला चैप्टर। मैं अभी सोच रहा हूँ इस वीडियो का टाइटल क्या दूँ, मुझे जो दिमाग में आएगा मैं लिख दूँगा टाइटल में, आप लोग देख ही लोगे वैसे भी। और हाँ, सब्सक्राइब करते जाना, और अगले एपिसोड के लिए ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन